दोस्तों पाकिस्तान के सामने फूट पड़ा अफगानिस्तान की टीम के गुस्सा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम के बीच ये वर्ल्ड कप का 22वां मुकाबला चेन्नई के स्टेडियम में खेला गया। जहां दोस्तों ये मुकाबला ये दोनों ही टीमें जीतना चाहती थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अपने पिछले 2 मुकाबले हार कर यहाँ पर पहुंची थी। तो दोस्तों अफगानिस्तान इस बार वर्ल्ड कप में 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टीमें इस मैच में जीत की तलाश में थी, ताकि वो पॉइंट्स टेबल में अपनी गति की सुधार कर सके। लेकिन इस मैच में टॉस हुआ तो उस टॉस पाकिस्तान ने जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और टॉस जीतने के बाद उनकी शुरुआत इस मैच में काफी अच्छी रही, क्योंकि उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप भी 56 रन की हो गई थी। जहां इस मैच में अब्दुल्ला शफीक कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 56 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका अजमतुल्ला ने देकर इमामुल्लाह को आउट कर दिया था और इमामुल्लाह 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने कप्तान बाबर आजम उतरे थे, लेकिन एक तरफ इस मैच में शफीक ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना 50 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन 50 रन पूरे करने के बाद वो अपनी पारी को लम्बा नहीं कर पाए और 110 रन के स्कोर पर नूर अहमद ने उन्हें आउट कर दिया था और शफीक 58 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने मोहम्मद रिजवान उतरे थे, लेकिन दोस्तों मोहम्मद रिजवान को भी नूर अहमद ने आउट कर दिया था और दोस्तों रिजवान केवल 8 रन बना पाए थे। जहां पाकिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। इसी वजह से पाकिस्तान की रन इस मैच में काफी धीमी गति से आगे बढ़ती जा रही थी। जहां इसके बाद कप्तान का साथ देने साउथ शकील उतरे थे। जहां इसके बाद ये दोनों ही बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी रुक कर इस मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसी बीच 163 रन के स्कोर पर साउथ शकील भी आउट हो गए और दोस्तों साउथ शकील 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने सद्दाब खान उतरे थे, लेकिन इसी बीच कप्तान बाबर आजम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। जहां इसके बाद बाबर आजम अपने 50 रन पूरे करने के बाद बेहतरीन लय में लौट चुके थे और वो छक्का भी जड़ दिया था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम यहां से 300 रन का आंकड़ा देखेगी। लेकिन इससे बीच नूर अहमद ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए बाबर आजम को आउट कर दिया और दोस्तों बाबर आजम 74 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने सद्दाब खान उतरे थे और उनके साथ इफ्तिकार अहमद उतरे थे और एक तरफ सद्दाब खान शानदार बैटिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ इफ्तिकार अहमद ने तूफानी पारी खेलकर इस मैच में पाकिस्तान का स्कोर इस मैच में काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का स्कोर 280 रन का स्कोर तक पहुंचा दिया था। लेकिन इससे बीच नबीन उल हक ने इफ्तिकार अहमद को आउट कर दिया था, लेकिन तब तक इफ्तिकार अहमद केवल 27 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो दोस्तों इसके बाद आखिरी गेंद पर नबीन उल हक ने सद्दाब खान को भी आउट कर दिया था और वो 40 रन बनाकर आउट हो गए थे। और पाकिस्तान की टीम पूरे विश्व भर खेलने के बाद 282 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, यानी कि दोस्तों अफगानिस्तान को ये मुकाबला जीतने के लिए 283 रन बनाने थे। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 282 रन बना लिए थे और अफगानिस्तान को ये मुकाबला जीतने के लिए 283 रन बनाने थे। और अफगानिस्तान की तरफ से नूर अहमद को 3 विकेट हाथ लगी थी तो नबीन उल हक ने 2 विकेट चटकाए थे। तो मोहम्मद नबी और उमर जाई को 1-1 विकेट हाथ लगी थी। और जब इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज और इब्राहिम जर्डन टारगेट का पीछा करने उतरे तो फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को शुरुआत से ही धोना चालू कर दिया था और ये काफी तेजी से रन बनाते जा रहे थे। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पहले विकेट के लिए ही शानदार 120 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी और इस मैच में अफगानिस्तान को जीत की पूरी तरह ढकेल दिया था। लेकिन इससे बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब ये दोनों ही बल्लेबाज अफगानिस्तान के टीम को जीत की तरफ आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन इससे बीच शान अफरीदी ने अफगानिस्तान को पहला झटका देकर गुरबाज को आउट कर दिया था और गुरबाज 65 रनों के बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद रहमत शाह उतरे थे और इससे बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने ही 60 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन 190 रन के स्कोर पर इस पार्टनरशिप को हसन अली ने तोड़ते हुए इब्राहिम जर्डन को आउट कर दिया था और वो 87 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहाँ दोस्तों इसके बाद अफगानिस्तान की टीम ये मुकाबला जीतने के काफी करीब पहुंच गई थी तो उन्होंने आखिरी 10 ओवर में ये मुकाबला जीतने के लिए 64 रन बनाने थे। और दोस्तों इसके बाद रहमत शाह कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। और दोस्तों इसके बाद अफगानिस्तान के आखिरी 19 गेंदों में यह मुकाबला जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत थी और इसके बाद कप्तान शहीदी और रहमत ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को इस बड़े मुकाबले में जीत दिलवा दी और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने पहली बार अपने क्रिकेट इतिहास में हराकर इतिहास रच दिया। जहां दोस्तों पाकिस्तान की टीम यह मुकाबला हारकर काफी ज्यादा निराश है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम ने यह बड़ा मुकाबला जीतकर ये बड़ा अध्याय लिख दिया है। जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।